हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारे इस ब्लॉग की। यहाँ पे कपड़े धोए थे मैंने कल, बेडशीट वगैरह तो चेंज करने वाली थी। थोड़ा हो रहे थे गंदे, 2 दिन से मशीन लगी नहीं थी। तो फिर यहाँ पे मैं वही चेंज कर रही थी बेडशीट। ये कुशन के भी साथ में उतारे थे, फिर इसके पिल्लो के कवर और बेडशीट फिर धुली थी। और भी बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि दोपहर में क्या होता है कि धूप तेज़ होती है, तो फिर उस टाइम पे हम नहीं कर सकते उनको, ना धूप में सुखा सकते हैं या फिर अंदर कहीं छाया में डालो। तो बेडशीट का ऐसे है कि इनका खिलारा ज़्यादा ही मचता है। कुछ बड़े बड़े कपड़े होते हैं जिनको कहाँ ही लटकाए कोई अंदर, फिर छोटे कपड़े तो चलो डाल भी दो कहीं साइड पे। तो इसीलिए फिर ये शाम को 3-4 बजे का टाइम है जब ये धोए थे, तो उसी टाइम फिर मैंने चेंज की। मैंने सोचा चलो अभी कर देती हूँ चेंज और ये भी धुल जाएगी। तो यहाँ पे वही कर रही हूँ। ये साफ़, वैसे ये लाइट कलर है तो जल्दी हो जाएगा गंदा, लेकिन बेडशीट में ना मुझे कलर भी ज़्यादा वाइट वाइट, जिसमें हो वाइट, मुझे वही अच्छा लगता है। तो चलो जी, ये कौन सा इतने दिन मतलब वो है कि दोबारा धुलेगी नहीं, तो वही बिछा रही हूँ मैं। और इसी के साथ फिर कर दी थी अपने ब्लॉग की शुरुआत। और गर्मी भी हो गई है, पता ही नहीं चलता। अब दिन ऐसे लगता है अभी कि अब बस आप फ़ैन के नीचे बैठे रहो, काम कोई कुछ करने को मन होता नहीं, क्योंकि गर्मी सुबह सुबह ही इतनी हो जाती है। तो बेडशीट मेरी यहाँ पे लग चुकी है। तो अभी और कुछ काम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे खाने थे इनको, पॉपकॉर्न सबको। तो फिर मैं वही बना रही थी। कैंटीन गए थे तो तब लाए थे ना ये पैकेट, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। लेकिन पहले ऐसे होता है कि लाते हैं हर बार एक पैकेट, जैसे ये है ना। तो ये प्रेशर कुकर भी ये छोटा ही है वैसे, लेकिन वो पूरा इसमें भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है। जैसे ढक्कन ऐसे रखा हो ना इसको, क्योंकि टाइट से बंद तो नहीं किया, तो खाली हल्का सा ऊपर रखा होता है इसके। लेकिन ये इस बार ना ये कम निकले, पता नहीं क्या उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है शायद। इसकी पैकेट पे तो देखा नहीं मैंने कितने डाले हैं, लेकिन है थे वो कम ही निकले इसमें से। तो बनाते हैं फिर इनको। यहाँ पे मुझे लगी थी बहुत प्यास, तो बस पानी पी रही थी मैं। फ्रिज में लगा रही थी बॉटल भर के, तो फिर प्यास लगी थी तो मैंने फिर साथ में सोचा कि मैं भी पी लेती हूँ।
तो जी गर्मी बहुत बढ़ गई है और एसी की सर्विस करवाने वाली थी, तो एसी वजह से एसी नहीं चल रहा था। तो आज फिर हमने ये थे, इनको थोड़ा टाइम था इस टाइम पे हस्बैंड जी को, तो फिर मैंने इनको बोला कि आप ना भैया को बुला लो और करवा लो एसी की सर्विस। ये भैया और ये हमारे नॉन में ही हैं, पास में ही हैं, इधर रहते हैं हमारे, और वैसे भी हमारे गांव की साइड के हैं उधर के। तो इन्हीं को बुलाया था क्योंकि इनका काम है, ये करते हैं एसी वगैरह सर्विस सारा कुछ। तो फिर इनको ही बुलाया था। हमने सोचा अगर हम कंपनी वालों को करेंगे, जैसे वोल्टस का है एसी, तो अगर उनको करेंगे तो उसमें भी टाइम लगता है, वो अपना कुछ हार का टाइम लेते हैं। तो फिर उन्हीं से हमने करवा ली थी भैया से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी और ये गए थे कुछ मार्केट लेने, सामान वगैरह कुछ इनको चाहिए था खाने खुने का, तो बस वही ये लेने गए थे और आए थे जैसे ही, फिर मैंने थोड़ा इनको ले लिया था वीडियो में। तो अच्छा लगता है मुझे जब वो भी होते हैं फिर साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जी शुरुआत हो चुकी है एक और नई सुबह की और नए डे की। तो जी ब्लॉग तो कल से ही चल रहा है, बट आज नई सुबह के साथ आपका स्वागत करते हैं ब्लॉग में और करते हैं आगे का कुछ रूटीन तो क्या, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी पहले। मेरा नहाना धोना सब हो चुका है, जो भी हमारे पूजा पाठ हैं सब हो चुके हैं, और मुझे बनाना है अभी ब्रेकफास्ट, जो कि मैं बनाऊंगी आज। अरबी बॉयल करके रखी हुई है, मैं पराठे बनाऊंगी अरबी के। तो डिटेल में तो नहीं रेसिपी शेयर करूंगी, होगा नहीं इतना टाइम क्योंकि जल्दी होती है सुबह, और जितना हो सकेगा उतना मैं वीडियो शूट करूंगी। तो चलिए जी बना लेते हैं। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा गर्मी। सुबह ही लगता कि पता नहीं कितनी दोपहर हो गई हो, लगता ही नहीं कि हम अगर घड़ी पे टाइम देखो तो फिर लगता है कि हाँ भाई ये टाइम मॉर्निंग का ही है, बट ऐसे नहीं लगता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, जो एसी की सर्विस हमारी कल की हो गई है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो सोया नहीं जा रहा था ऐसे रात में, तो ऐसे घुटन सी लगती है। तो फिर एसी की सर्विस भी कल करवा ली थी। और अभी गर्मियों में जो भी रूटीन रहता है गर्मियों का वो स्टार्ट ही है, क्योंकि गर्मी जो है वो लगता है इस बार बड़ी भयंकर वाली होने वाली है। तो चलिए जी करते हैं फिर शुरुआत। बाहर पक्षी बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं। वो जो प्लांट है ना घर में, तो उसके ऊपर सुबह सुबह इतने पक्षी आते हैं और वो बोलते हैं ना, इतना अच्छा। भी चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी आपको, पीछे आ रही होगी। हाँ ये देखो, अगर सुनाई दे रही हो तो चलिए जी करते हैं शुरुआत फिर आगे की।
यहाँ पे बन रहा है हमारा अरबी का परांठा, जो कि मैं डाल चुकी हूँ तवे के ऊपर। और ये हमारी पहली जो गाय माता के लिए रोटी। बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये देखिए, इसकी आवाज़ से लग रहा होगा। यहाँ पे रेडी हो चुके हैं मेरे परांठे, और साथ में बन रही है हमारी चाय, क्योंकि पतिदेव बोल रहे थे कि मुझे दही के साथ नहीं खाना है अरबी का परांठा, तो थोड़ी सी चाय बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि अगर उनके लिए बनानी है तो मैं अपने लिए भी बना लूँगी चाय, क्योंकि चाय के साथ अच्छा लगेगा। दही के साथ हो सकता है इसका टेस्ट अलग आए, तो फिर मैंने भी चाय के साथ ही परांठा लिया था। ये हमारे दोनों के लिए बन रही है यहाँ पे। तो इसके बाद में फिर पहले तो मैं हस्बैंड जी को दूंगी, पहले प्लेट उनकी लगाऊंगी, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी। तो अपने लिए तो फिर मैं परांठा भी बाद में ही बनाया था मैंने, उनके लिए डाल दी थी, पहले लगा दी थी प्लेट उनकी। और बन चुके यहाँ पे। चाय इतनी तो नहीं, बार बार तो नहीं पी जाती है, बट उनका मन था कि मुझे दही नहीं लेना साथ में, दही लस्सी कुछ नहीं लेना, तो चाय बनाओ इस परांठे के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो फिर ठीक है, जैसे जिसको जो खाना है। अपना मन होता है ना कि कभी हमें होता है कि दही के साथ हो, लस्सी हो, तो कभी लगता है कि चाय के साथ परांठा हो। तो बस जी उनकी प्लेट यहाँ पे लग चुकी है, और उसके बाद में फिर वो चल दिए थे। चलिए फिर मैं टाइम हो गया अभी, फिर आते हैं दोपहर को खाना खाने। ठीक है, बाय बाय। ब्रेकफास्ट हो चुका है और बर्तन मैं कर रही हूँ साथ के साथ ही साफ। अभी दूध वाला आएगा हमारा, आएगा नहीं है अभी आज। लेट हो गया ना आज ना। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, बर्तन हो गए हैं, और अभी मैं कर रही हूँ गैस साफ। अभी क्या है ना, गर्मियों में ना चींटी, छोटी छोटी चींटियाँ सी आने लगती हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ रह जाता है ना
तो फिर भर जाता है चींटियों से। अभी तो खैर इतनी नहीं है, बट होने लगे, अभी दिखने लग गई हैं। अभी वो आती है ना वो लक्ष्मण रेखा जो, तो वो लगा के रखनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ा सा कहीं भी आटा वगैरह या कुछ और मीठा नमकीन। पहले ये होता था कि चींटियां सिर्फ मीठे पे आती थी, लेकिन अभी तो ये है कि चाहे नमकीन हो चाहे कुछ भी हो, आ ही जाती है। अभी कौन सा मन करता है गर्मी में प्रेस करने में, गर्मी लगती है। कपड़ों का इतना ढेर लगा हुआ है ना, ये दो चार तो क्या, मुझे लगता है 5-6 दिन ही हो गए होंगे, हो गए नहीं कपड़े प्रेस, क्योंकि इसकी ना प्रेस की यहाँ से तार हट गई थी, और वो ना करंट भी लगा रही थी और फिर वो बंद हो गई थी, तार ही निकल चुकी थी। फिर हमने तार ना ये पूरी चेंज करवाई है, न्यू डलवाई है अभी, ताकि काम अच्छे से चल सके, क्योंकि लाइट है तो इसका करंट का खतरा ही रहता है। फिर गाइस कल शाम को ना, रात को गेस्ट आए थे हमारे घर में, तो वो लाए थे ये पूरा, ये चॉकलेट कैंडी सी बनी हुई है इसमें बॉल सी, तो इसका पैकेट था पूरा, और मुझे इसको स्टोर करना था, फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया था, पहले भी साफ़ करके फिर रखूँगी, और पैकेट से निकाल लिया था। तो अभी मैं इसको डाल रही हूँ इसमें, तो कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आपके लिए कुछ मतलब प्यार से लाता है, तो कितना मन को ऐसे लगता है कि हाँ भाई किसी ने कोई चीज़ लाई है तो वो आपके लिए इतना सोचा कि चलो उनके लिए लेके जानी है, तो अच्छा फील होता है। और वही मैं इसमें भर रही थी। अच्छे लोग हैं वो, मेरी मतलब फ्रेंड जैसे ही है, जो लेकर आई हैं। एक तो उन्होंने ये इसका पैकेट लाया था, इसमें से हमने खा ली हुई है बीच में से निकाल के, और एक वो ये लाई थी, और एक वो ये लाई है, ये वाला डिब्बा है, ये जैगरी बाइट लिखा हुआ है इसके ऊपर, जैगरी बाइट। और ये मतलब इसको खाने में ना इसका टेस्ट ऐसा है कि जैसे हम वो क्या कहते हैं गन्ने का जूस पी रहे हो ना जैसे, तो इस तरीके से बनी हुई है ये बाइट, पता नहीं दिख रही है कि नहीं,
ये देखिए ऐसे है। और इसको जैसे ही मैंने ओपन किया ना तो इसमें से खुशबू भी ऐसे आ रही जैसे हम ताज़ा पीते हैं ना गन्ने का रस, जो जूस रो बोलते हैं हमारे तो बिल्कुल सेम वैसा ही इसका कुछ टेस्ट है। बड़ा फ्लेवर इसका बड़ा अच्छा है, हेल्दी है। तो थैंक यू जी लाने वालों के लिए, वो मेरी वीडियो देखते हैं और वो देखेंगे भी और हमें अच्छी लगी ये चीज़ें, तो आप इतने प्यार से लाए हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच। ये खाई थी हमने, टेस्ट की थी रात को, इसी में थी ये, इसी डिब्बे में ना। बहुत टेस्टी है ये, इसका फ्लेवर ही अलग है। ऐसे लग रहा है जैसे हम गन्ने का जूस ही पी रहे हैं, पर टेस्टी बहुत है ये। और इसका कलर भी कुछ वैसा ही है, पता नहीं यहाँ पे कैसा दिख रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल जैसे ताज़ा हम गन्ने का रस पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। बाकी सब काम निपटाने के बाद में आ गई हूँ मैं बालकनी में झाड़ू लगाने। मैं एक बार पहले लगा चुकी हूँ यहाँ पे, 2-3 बार मैंने इसको कोशिश किया। हवा चल रही है ना, अभी भी देखो पत्ते उड़ रहे हैं आगे, तो हवा चल रही थी तो फिर वापस ही आ जाता कचरा आगे। तो कल इसको मैंने वॉश किया था तो मिट्टी तो आज इतनी यहाँ पे नहीं थी, इसलिए मैंने खाली झाड़ू लगाया। और इसी के साथ ही ब्लॉग का एंड यहीं पर करूँगी, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, कल से चल रहा है। तो चलिए जी, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय माता दी।